my channel. I hope you all are doing fine. So अभी तक हमने क्लास 11 की लास्ट क्लास में कुछ अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी. डू चेक इट आउट. ठीक है, तो आज हम कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसे डिस्कस करते हैं. अगर मैं इनिशियल क्लासेस की बात करूं तो वहां पे हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी. और अगर मैं आपको रिकैप कराऊं तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अकाउंटिंग एक आर्ट है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, उन्हें क्लासिफाई करना, फिर उसे एक जगह पे समराइज करना, उसके बाद पूरा रिजल्ट एनालाइज करके इंटरप्रेट करना और उसके बाद जो रिजल्ट आया है वो फाइनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग जो हमने पढ़ा था उन्हें कम्युनिकेट करना. ठीक है, तो हम बोलते हैं कि हम अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को फोरमोस्ट रिकॉर्ड करते हैं. सबसे पहला काम यही होता है हमारा कि हमने कोई भी लेन देन किया अपने बिजनेस में उसे हम रिकॉर्ड कर देते हैं. अब दिमाग में एक क्वेश्चन आया, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? ऐसे कोई भी कॉपी उठाई, कोई भी पेन उठाया, कहीं भी लिख दिया और कहीं भी कुछ भी लिख दिया. तो हम क्या बोलते हैं कि अकाउंटिंग हमें कन्वीनियंट देता है, हमें इजी करता है हमारे बिजनेस को संभालना, मैनेजमेंट की हेल्प करता है, इतने सारे यूजर्स की हेल्प करता है. तो अगर कहीं भी कॉपी उठा के कुछ भी लिख दिया तो क्या इजी, क्या कन्वीनियंट रहेगा? फिर तो सब ब्लंडर ही है ना. तो हम क्या करते हैं, उसे प्लेस पे रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम बोलते हैं अकाउंट. तो अब ये भी दिमाग में आएगा कि अकाउंट दिखता कैसे है. तो एक ब्रीफ देती हूँ कि अकाउंट दिखता कैसे है. अकाउंट एक 6 कॉलम का टेबल होता है. उसमें सबसे पहले कॉलम में आता है डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद अमाउंट और फिर डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. अब हमने क्या किया, क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. तो मैं बोल सकती हूँ इस अकाउंट की 2 साइड हैं. अब 2 साइड क्यों है? अगर हम बात करें एक बिजनेस में तो लेना भी होता है, देना भी होता है, लेन देन होता है ना. या तो हम कुछ लेते हैं उसके बदले कुछ देते हैं, या तो हम कुछ देते हैं और उसके बदले हमें कुछ मिलता है. तो 2 चीजें होती हैं. तो ऐसे कोई भी अकाउंट होता है ना, उसकी 2 साइड होती है क्योंकि हमें दोनों तरीके की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है. उसी सेम बंदे से कभी हम कुछ ले भी सकते हैं, उसी सेम बंदे को हम कुछ दे भी सकते हैं. तो 2 साइड्स ऑफ अकाउंट होते हैं. एक ये होती है लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड. अब क्या हर बार ये बोलते रहेंगे इस अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दो, इस अकाउंट के राइट हैंड साइड पे लिख दो? या फिर क्योंकि इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस में, अगर डेली रूटीन में देखें, मतलब हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते उतनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है उनकी पर डे की. तो वो क्या करते हैं, थोड़ी कन्वीनियंस के लिए इन दोनों साइड्स को कुछ नाम दे दिए गए. लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड, DEBIT साइड, एंड राइट हैंड साइड को हमने नाम दिया क्रेडिट साइड. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हम ट्रांजैक्शंस को कहां रिकॉर्ड करते हैं तो योर आंसर शुड बी अकाउंट में. एंड अकाउंट हैज 2 साइड्स, namely left hand side which is also called debit side and right hand side which is also called credit side. ठीक है, अब हम डेबिट साइड को शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पे DR, मतलब हम यहां लिखते हैं इस साइड पे डेबिट DR, और क्रेडिट साइड को, मतलब क्रेडिट को हम शॉर्ट में लिखते हैं CR, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे CR. तो अगर ये किसी भी जन का अकाउंट है, से फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि राम से मेरी कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो मैंने राम का अकाउंट बना लिया, तो उसकी राम की अकाउंट में 2 साइड्स होंगी, एक डेबिट साइड जिसे मैं DR लिखूंगी और एक क्रेडिट साइड जिसे मैं CR लिखूंगी. अब एक बात बताऊं, जब मैं थी ना अपनी 11th क्लास में और जब टीचर ने हमें कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया तो
तो मेरे को ना दिमाग में एक चीज आई कि DEBIT, ठीक है, एंड CREDIT। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन क्लिक हुआ कि ये तो समझ आता है कि हम CREDIT को CR शॉर्ट में लिखते हैं, क्रेडिट को CR लिखते हैं क्योंकि उसमें R आ रहा है, लेकिन डेबिट को DR क्यों लिखते हैं, ये कभी समझ नहीं आया। कोई टीचर ऐसा था भी नहीं जो बता पाए। लेकिन सर जो हमारे ट्यूशन वाले सर थे उन्होंने हमें बताया कि हम अपना जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं वो इटली के सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से दिया गया। अब इटली के सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में डेबिट जो वर्ड है, मतलब अगर हम उसकी ओरिजिनेशन की बात करें तो डेबिट लिया गया एक लैटिन या एक इटालियन वर्ड से जिसे हम बोलते हैं डेब्रे, DEBERE। एंड ऐसे ही क्रेडिट को लिया गया एक, मतलब जो क्रेडिट का लैटिन वर्ड है या ओरिजिनेशन वर्ड है वो है क्रेडरी, CREDERE। और जब इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं अपनी सुविधा के लिए या अपनी कंट्री के सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में, जब हम डेबिट और क्रेडिट यूज करते हैं तो हम इन वर्ड्स को ट्रांसलेट कर देते हैं, इन इटालियन वर्ड्स को ट्रांसलेट कर देते हैं अपने इंग्लिश वर्ड्स में, जिसे हम नाम देते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। तो अब देखो CREDRE आ रहा है ना, R, तो इसे बोलते हैं क्रेडिट, और यहाँ पे भी R आ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं डेबिट। तो इसलिए हम डेबिट को लिखते हैं DR एंड क्रेडिट को लिखते हैं CR। अब मैं बोलती हूँ कि मैं ट्रांजेक्शनल इवेंट को रिकॉर्ड करती हूँ। तो ट्रांजेक्शन क्या हुई, कोई भी लेन देन। जैसे मैं बोल दूं कि मेरी बिजनेस की एक ट्रांजेक्शन हुई कि सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ ₹500, ठीक है। तो मतलब अगर मैं ट्रांजेक्शन को आपको समझाऊं तो सोल्ड मतलब हमने लास्ट क्लास में किया है सेल करना, गुड्स को मतलब जिसमें बिजनेस डील करता है, और राम मतलब कोई ऐसे ही कस्टमर है उसे हमने गुड्स सेल करे हैं फॉर ₹500। अब मैं क्या करती हूँ, इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती हूँ। तो जब मैं इस ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स में, ये राम का अकाउंट है, अकाउंट में ही रिकॉर्ड करूंगी ना, जब मैं इस ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं उसको एक नाम देती हूँ एंट्री, ठीक है। तो जब मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूंगी कि मैंने राम को ₹500 के गुड्स सेल करे हैं, उसको हम बोलेंगे एंट्री। और कहाँ रिकॉर्ड करूंगी, राम के अकाउंट में, जिसकी दो साइड्स होती हैं। The left hand side is called debit side and the right hand side is called credit side। तो मैं यहाँ पे किसी भी डेट को, फॉर एग्जाम्पल 1/1/2021 को मैंने उसे सेल किया, यहाँ पे वो डेट डाल के मैं यहाँ पे सेल लिखूंगी और उसके बाद यहाँ पे जितनी भी अमाउंट का मैंने उसको सेल किया वो सेल कर दूंगी, ठीक है। सो अब मैं एक ऐसा वर्ड बोलने जा रही हूँ आपके सामने जिससे आपके चेहरे खिलखिला उठेंगे। देखिए मैं भी हंसी रही हूँ ना, तो वो हमारा वर्ड है डिस्काउंट। आई ना खुशी चेहरे पे, मेरे भी आ रही है, क्योंकि कौन नहीं चाहता उसे डिस्काउंट मिले। कोई चीज चाहे कम से कम अमाउंट की हो तब भी हम चाहते हैं कि चाहे ₹1 कम देकर आए, ₹2 कम देकर आए, पर हम कुछ ना कुछ बार्गेनिंग तो करते ही हैं। तो अब डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग में कितने तरीके के डिस्काउंट होते हैं, डिस्काउंट का मतलब क्या है। सबसे पहले तो बात करते हैं इसका मतलब क्या है। तो डिस्काउंट होता है रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, कि कोई भी सेलिंग प्राइस है जब हमें उससे कम कुछ पे करना पड़ता है तो हम बोलते हैं कि हमें डिस्काउंट मिला। अब फॉर एग्जांपल ₹10 की चीज थी और हमने उस चीज के लिए ₹8 पे करे हैं, तो हम बोलेंगे हमें ₹2 का डिस्काउंट मिला है, हमें कुछ सेलिंग प्राइस में रिडक्शन मिली है। तो अगर हम अकाउंट्स की बात करें, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो डिस्काउंट होते हैं 2 टाइप्स के, ठीक है। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट एंड दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अब इनको डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। देखो दोनों डिस्काउंट है, दोनों में कुछ हमें रिडक्शन मिलेगा सेलिंग प्राइस में, कुछ हमें कस्टमर को फायदा मिलेगा। अब सबसे पहले अगर हम बात करें डिस्काउंट देते क्यों है, मेन रीजन डिस्काउंट का होता है कि कस्टमर रिटेन हो, कस्टमर अट्रैक्ट हो हमारी तरफ।
कस्टमर अट्रैक्ट होगा तो सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगा तो एट लास्ट प्रॉफिट बढ़ेगा, और बिजनेस का तो मेन मोटिव भी प्रॉफिट कमाना होता है। लेकिन अब दो टाइप्स हैं, तो अब इनको समझो। अच्छा, अगर मैं किसी भैया पे जाऊं, किसी दुकानदार पे जाऊं और बोलूं कि मेरे को एक पेन चाहिए, मेरे को पेन दे दो, तो वो जितने का उसका सेल प्राइस होगा उतने का मेरे को दे देंगे कि बेटा ये लो, एक पेन लो, 10 रुपए का है, 10 रुपए मुझे दो और पेन ले जाओ। तो मैं 10 रुपए उन्हें दूंगी और वो मुझे एक पेन दे देंगे। और अगर मैं भैया पे गई और मैंने बोला भैया मुझे 100 पेन चाहिए, तो एक तो पहले तो भैया के चेहरे पे आ जाएगी स्माइल इतनी बड़ी कि 100 पेन का ऑर्डर आया है, ठीक है। अब मुझे पेन चाहिए तो भैया मुझे 100 पेन निकालेंगे और देंगे, और भैया मुझे क्या बोलेंगे देते देते कि ये लो बेटा आपके 100 पेन और आपके 1000 रुपए हुए, लेकिन आप 800 रुपए दे देना। अब 1000 सेलिंग प्राइस और 800 रुपए मैं पे कर रही हूँ, तो मेरे को रिडक्शन हो रही है ना सेलिंग प्राइस में, मतलब डिस्काउंट मिल रहा है। पर डिस्काउंट क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैं बल्क क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स खरीद रही हूँ या ज्यादा क्वांटिटी में पेन्स खरीद रही हूँ। इसी चीज को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। मतलब ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो हमें बल्क क्वांटिटीज में मिलता है। तो अगर मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन की, तो क्या होगी ट्रेड डिस्काउंट की डेफिनेशन? कि इट इज अ रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस गिवन बाय सेलर टू बायर when he or she buys goods in certain quantity or bulk quantity, तो उसको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि ट्रेड डिस्काउंट को ना वो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर वो आपको बल्क क्वांटिटी में गुड्स भेजा तो आपको बिल बनाएगा ना, वो उसी अमाउंट से बनाएगा जिसने उसने आपको पे करने को बोला है। मतलब अगर 1000 रुपए के थे और उसने बोला है कि 800 रुपए आप दे देना, क्योंकि आपने बल्क क्वांटिटी में गुड्स लिया है इसलिए आपको, तो आपका बिल वो 800 रुपए से बनाएगा, वो 1000 का कहीं जिक्र भी नहीं करेगा। तो अगर 1000 का कहीं जिक्र नहीं कर रहा और 800 रुपए से बना रहा है, तो इस डिस्काउंट को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा ना बुक्स में। वो तो ये दिखा रहा ना कि इसने 800 रुपए के गुड्स भेजे है, वो कोई बाइफिकेट ही नहीं कर रहा कि 1000 के गुड थे, 200 का मैंने ट्रेड डिस्काउंट दिया और 800 के गुड्स भेजे हैं। वो सीधा तुम्हारा बिल या इनवॉइस बनाएगा 800 रुपए से। तो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। अब ये तो है डिस्काउंट वर्ड है तो रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस तो है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो बायर सेलर के पास आते हैं वो कुछ क्रेडिट पीरियड मांगते हैं, उधार पे गुड्स लेके जाते हैं सेलर से। अब ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब रिलेशन बनना स्टार्ट होते हैं सोसाइटी में तो ऐसी चीजें चलती हैं, लेकिन एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि अगर वो सबको अपना गुड्स उधार पे ही बेचता रहेगा तो मतलब उसके पास तो कहाँ से आएंगे, वो अपना डेली जो नीड्स है उसे कैसे फुलफिल करेगा। तो कैश डिस्काउंट वो इसीलिए देता है, कैश डिस्काउंट वो बायर्स को देता है ताकि वो प्रॉम्प्ट, अर्ली, इमीडिएट, अभी के अभी पेमेंट कर दे। कैश डिस्काउंट सेलर देता है क्विक पेमेंट के लिए, या हम बोल सकते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, या अर्ली पेमेंट के लिए, कि उसको पेमेंट जल्द से जल्द मिल जाए, अभी के अभी उसको पेमेंट मिल जाए। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि इसका एक एग्जांपल लूं कि मैंने कुछ खरीदा उनसे और मैंने बोला, मतलब 100 रुपए की वो चीज है जो मैंने उनसे खरीदी और मैंने उनको बोला कि मैं आपको थोड़े टाइम बाद दे दूंगी, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं आप अभी दे दो लेकिन मुझे 80 रुपए दे दो। अब मेरे को रिडक्शन तो हुआ प्राइसेस में, 100 रुपए की चीज थी, उसकी लिस्ट प्राइस 100 रुपीज का था और मैं 80 रुपीज उसमें पे कर रही हूँ, तो रिडक्शन हुआ सेलिंग प्राइस में, मतलब डिस्काउंट तो मिला। लेकिन क्या डिस्काउंट इसलिए मिला कि मैंने बल्क क्वांटिटी खरीदी है, एक ही चीज मैं खरीद के आई हूँ 100 रुपए की, वो डिस्काउंट मुझे मिला ताकि मैं अभी के अभी उसे पेमेंट कर दूं। क्योंकि अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचे ना तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो होती है ना उसमें सेलर जो होता है ना वो बहुत सा रिस्क पे होता है, क्या पता मैं बाद में दूं या ना दूं, क्या पता कुछ भी हो सकता है कि फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन, कुछ नहीं पता कि क्या हो जाए। इस पैंडेमिक टाइम में उसको पता ही लग गया होगा कि फ्यूचर कितना अनसर्टेन है। तो ऐसे एक सेलर भी चाहता है ना कि अभी अगर कोई सेल हुई है तो अभी के अभी पैसा आ जाए, उसके लिए भी इजी होगा अपने अकाउंट में रिकॉर्ड करना कि इस जने को इतने रुपए की सेल करी और पैसे आ गए, तो उससे भी कोई झंझट नहीं। वो क्या बोलता है, ठीक है मैं डिस्काउंट दे देता हूँ, आप कम पैसे दो लेकिन आप अभी मुझे दे दो, ठीक है। तो उस डिस्काउंट को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में।
ठीक है, रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अगर मैं क्विक रिवीजन दूं तो बोलेंगे कि डिस्काउंट मतलब है कि हमें सेलिंग प्राइस में कोई रिडक्शन मिल रहा है, जितना उसका सेलिंग प्राइस है उससे हम कम पैसे दे के आ रहे हैं। उसमें दो तरीके के डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमें बल्क क्वांटिटी परचेज करने पे मिलता है एंड इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और कैश डिस्काउंट हमें क्विक प्रॉम्प्ट या अर्ली पेमेंट करने के लिए मिलता है कि हम अभी के अभी उसको पे कर दें और ये रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अब इस डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट का एक एग्जांपल उठा लेते हैं जिससे आपको थोड़ा बेटर क्लियर हो जाए। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो अलादीन ने जैस्मिन से गुड्स लिए, मतलब जैस्मिन हो गई सेलर और अलादीन हो गया बायर। अब जैस्मिन ने अलादीन को 5000 के गुड्स बेचे, ठीक है। अब देखो अलादीन जैस्मिन को बोलता है कि इतने रुपए का गुड्स खरीद रहा हूँ, कुछ डिस्काउंट वगैरह तो दे दो। तो जैस्मिन अलादीन को बोलती है ओके मैं आपको 10% ऑफ पे दे दूंगी, ठीक है। तो 10% ऑफ मतलब 5000 का उसका लिस्ट प्राइस था या सेलिंग प्राइस था। अगर मैं बात करूं 5000 के गुड्स थे ना, उसके बाद जैस्मिन ने अलादीन को 10% ऑफ दिया, तो मतलब 5000 का 10% मतलब 500 रुपीज का उसको डिस्काउंट मिला। तो कितने के हुए पेमेंट, मतलब कितने के उसने गुड सेल करे, 4500 के, ठीक है। अब उसने बोला लाओ 4500 लाओ, जैस्मिन ने, अलादीन ने बोला कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो जैस्मिन ने बोला नहीं नहीं, अगर आप अभी मुझे पेमेंट कर दोगे ना तो आप 200 रुपए मुझे और कम दे देना। तो मतलब वापस जैस्मिन ने उसे रिडक्शन कर दिया सेल प्राइस का। अब ये 4500 सेल प्राइस हो गया था, लेकिन जैस्मिन ने बोला नहीं अभी पैसे दे दो तो 200 रुपए और कम दे देना। तो जैस्मिन ने वापस अलादीन को 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो अब सेल प्राइस कितने का हो गया, 4300 का। तो अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि ट्रेड डिस्काउंट कौन सा है और कैश डिस्काउंट कौन सा है, तो व्हाट विल बी योर आंसर, दिस इज द ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ये कौन सा है, ट्रेड डिस्काउंट। क्यों, क्योंकि ये बल्क क्वांटिटी में मिला है, उसने 5000 के गुड्स खरीदे इसलिए उसे वो डिस्काउंट मिला है। और ये क्या हो गया, कैश डिस्काउंट। क्यों, ये क्योंकि ये उसको मिला है क्योंकि वो प्रॉम्प्ट पेमेंट अभी के अभी पेमेंट दे दे, इमीडिएट पेमेंट दे दे, इसलिए जैस्मिन ने उसे बोला चलो 200 रुपए और कम दे देना। और अगर मैं अब बात करूं कि जब जैस्मिन इनवॉइस बनाएगी, उसे बिल काट के देगी, तो क्या लिखेगी बिल में, किस अमाउंट से, जैसे समझो जैस्मिन लिमिटेड उसकी कंपनी का नाम है, तो वो बिल में लिखेगी कि मैंने गुड्स सेल करे कितने के, 4500 के, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो वो सेल लिखेगी यहाँ पे 4500 और यहाँ पे लिख देगी लेस डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ठीक है। कितने रुपए का, 200 रुपए का। तो वो बिल कितने का काटेगी, 4300 का, क्योंकि हम कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं। सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आई विल मेक श्योर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।